शांत। यही है महाराज भरत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी जेल में सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक बंद है। कल सुबह 10 बजे दीपक की फांसी हो जाएगी, लेकिन महाराज का आदेश मिला है कि अगर फांसी होने के पहले अगर सेनापति उत्तम सिंह अपने बेटे से मिलने आता है तो आधे घंटे मिलने का समय दिया जाए। इंतजार करेंगे। अगर सेनापति उत्तम सिंह फांसी के पहले आ जाता है तो हम दीपक को आधा घंटा अवश्य मिलाएंगे। इंतजार कर रहे हैं, महाराज के आदेश का पालन करते रहेंगे। नमस्ते सिपाही। सिपाही, मेरे बेटे दीपक को सलाखों से बाहर कर दो। हम लोग उससे मिलने के लिए आए और मिलना चाहते हैं। आप लोग इसी गेट पर इंतजार कीजिए। महाराज के आदेशानुसार हम आधे घंटे आपके बेटे को हम मिला सकते हैं। ठीक है, आप उसे सलाखों से बाहर लेकर आइए। हम लोग यहीं पर उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, इंतजार कीजिए। हम जेल से बाहर निकालते हैं, आप आधा घंटा मिल लीजिए। स्वामी जी, आज मुझे अपने ही बेटे से मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है। मिला, यहाँ पर सब कायदे कानून सम्राट के बनाए गए हैं और उन्हीं नियमों के तहत हम लोग चलते हैं पिए। लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। एक बात से बेटे के मिलने के लिए परमिशन दीपक, चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। अभी कुछ पल भर में तुम्हारी फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारे मम्मी पापा एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। जाओ मुन्ना, आधे घंटे अपने मम्मी पापा से मिल सकते हो। मेरे लाल तूने ये क्या कर क्या गुना सच बताना सच बताना मेरे सजा पति की जो ऐसा गुनाह किया मेरे बच्चे कि मोहरा तुझे फांसी की सजा दे दी है। जरा अपनी मां के लिए न सोचा कि अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा बेटा।
न मैंने किया, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। जा रहा था मैं पढ़ने को कॉलेज में, जा रहा था मैं पढ़ने को कॉलेज में, हाथों में हथकड़ी तब लगाया जा रहा। माँ, मैं तो आप लोगों का आशीर्वाद लेकर कॉलेज जा रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक ना जाने कहां से मुझे सुखई किसान की बेटी मिली, जिसका नाम रीता था। माँ, उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ मेरे बंगले पर चलो, मेरे माता पिता के पास, वो हमारी शादी अवश्य कराएंगे। लेकिन माँ, मैं जैसे ही आप लोगों के पास चलने के लिए कदम बढ़ाया, ना जाने कहां से मंत्री राघव सिंह टपका माँ, और बिना कुछ बताए, बिना कुछ पूछे मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दिया, घसीटवा कर मुझे अपने बंगले पर बंधवा दिया, और सुबह होते ही मुझे भय दरबार में पेश किया गया माँ। और उस वक्त पेश किया गया जिस वक्त मेरे पिता का सर गर्भ से ऊंचा होने वाला था। मेरी एक छोटी सी नादानी और राघव सिंह की एक चाल ने मुझे इज्जत का लुटेरा साबित कर दिया माँ, और मेरे पिताजी का सर भरे दरबार में झुका दिया। माँ, मुझे यहाँ से ले चल माँ, मैंने कोई गुनाह, कोई कुकर्म किसी के साथ नहीं किया माँ, मुझे ले चल माँ, यहाँ से मुझे ले चल। बेटा, तुझे यहाँ से जरूर ले चलोगी, मुझे अपने बच्चे पर पूरा विश्वास है, मेरा बेटा कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। स्वामी जी, मेरा बेटा कोई गुनाह नहीं किया, मेरे बेटे के साथ झूठा इंसाफ किया गया है, मेरे बेटे को यहाँ से ले चलो स्वामी जी। मेरा बेटा कोई गुनाह नहीं किया। बेटे दीपक, अगर तूने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, तुम्हारे राज दरबार में उस लड़की ने तेरे खिलाफ गवाही की दिया, जबकि वो तुझसे प्रेम करती थी और तुझसे शादी करना चाहती थी। बोलो बेटे। पापा, यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक किस तरीके से रीता ने मेरे प्रति झूठ क्यों बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी, अपने पापा पर भरोसा रखो और मैं तुम्हें जल्दी रिहा करा के ले जाऊंगा। मैं इसी वक्त जाऊंगा, रीता और उसके पिताजी से मिलकर उससे कुछ बात मैं अवश्य करूंगा। कोई गुनाह नहीं किया। पापा, आप नहीं करते, मुझे कारागार में मंत्री राघव सिंह डिमांड पर लेकर मारता रहता है। मुझे जब जी कहता है वो लोग आते हैं, कारागार का दरवाजा खोलते हैं, मुझे सताया जाता है। हमें तो ऐसा लगता है अगर सुबह होते ही अगर मुझे यहाँ से नहीं ले गए तो ये लोग मुझे मार देंगे। तुम्हें ठीक नहीं होगा, अपने पापा पर भरोसा रखो बेटी, और मैं तुम्हें कल सुबह तक अवश्य यहाँ से रिहा करा के ले चलूंगा। मेरा बेटा कोई गुनाह नहीं किया। सेनापति उत्तम सिंह, सेनापति उत्तम सिंह, क्या कहना चाहते हो सिपाही? देखिए, आधे घंटे पूरे हो गए हैं, मिलने का समय समाप्त हो गया। अपनी पत्नी को समझाइए, इनको जेल से बाहर ले जाइए। सिपाही, मेरा बेटा कोई गुनाह नहीं किया, अगर मेरा बेटा नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं अपने बेटे के पास रहूंगी। उर्मिला, जिद नहीं करते हैं प्रिय, सम्राट के आदेश और अपने फर्ज के हाथ वो सिपाही मजबूर है। आओ, हम तुम्हें अपने बंगले पर छोड़कर दीपक को जब तक रिहा नहीं कराएंगे तब तक हम इसे यहाँ से नहीं ले जाते। स्वामी जी, एक मैं अपने बच्चे के लिए किसी भी मजबूरी को ठोकर मार, लेकिन अपने बच्चे को छोड़कर नहीं
मैंने कोई गुनाह नहीं किया साहब। अगर आप लोग मुझे यहाँ रखेंगे तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी साहब, मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। अगर हम तुम्हें इस जेल से हथकड़ी नहीं खोलेंगे, नहीं जाने देंगे, तो तुम्हारी माँ जीते जी मर जाएगी। अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो मेरे बीवी बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। भैया हम नहीं बोल सके बात, सब कुछ कहो, लेकिन खोले के बारे में हमसे ना कहो भाई। हैं? मुझे जाने दो साहब, जाए दे, मुझे छोड़ दीजिए। ये जेल में हम ज्यादा दिन टिकना पड़ता है। दीपक, हम तुमको समय से खाना हटा सकते हैं, समय से पानी दे सकते हैं, लेकिन भैया हम छोड़ नहीं सकते। साहब मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ धोखा किया गया साहब, मेरे साथ झूठा इंसाफ हुआ है साहब। हाँ, आपके साथ धोखा हुआ हम जानते हैं, लेकिन भाई हम छोड़ नहीं सके। समय से बस तुमको हम खाना पीना दे सके थे, हर मदद कर सके थे, लेकिन हम हथकड़ी नहीं खोल सके। साहब मैं समझ गया कि आजकल पैसे से हर चीज बिकता है, उसी तरीके से पैसे से तुम्हारा ईमान भी बिक गया है। अगर यही हसरत तुम्हारे बेटे के साथ हुआ होता तो आज तुम क्या करते? का कहे का जौन समझ में आओ जौन करे, लेकिन भाई हम खोल नहीं सके, चाहे जौन कहो तुम। अरे हाँ भाई, ड्यूटी हो रहे। मुझे जाने दो साहब। यार देखो भाई, रो नहीं, हम खुद रो बहन हम। मुझे छोड़ दो साहब, मुझे जाने दो। ना यार भैया हम छोड़म ना भाई, हम तुम्हें खुद हाथ गोड़ जोड़ी कहो, भले जेलर रही, मगर हम कैदी के हाथ गोड़ जोड़ ले अब भाई, लेकिन हम छोड़ नहीं सके भाई। वाह रीता वाह, मैंने तुझको गरीब समझकर तुझे अपनाना चाहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू मेरे जीवन में आते ही मेरी खुशियों में आग लगा देगी। अगर मुझे यह पता होता कि तुझसे प्यार करने का अंजाम मुझे यही मिलेगा, अरे मेरे जीवन में आते ही मेरी खुशियों में आग लगा दिया, मेरे छोटे से परिवार को बिखेर कर रख दिया। अगर मुझे पता होता कि तू मेरे जीवन में आते ही मेरी दुनिया में आग लगा देगी, तो मैं तुझे शादी करने का वचन कभी नहीं देता। अरे कभी नहीं देता। इसके में लुट गया वो खजाना हो, मैं बीता हुआ जमाना हो, तेरे दर्द पे रोए खुशियां, मैं गुमनाम एक फसाना हो, एक फसा। मरना बस में नहीं, जिंदगी है ये
बुला ले अपने महबूब को तो बुला ले। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, तेरे दिल बरियाने वाले हैं कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। एहन ताम के चार कैदी मिल जाए तब तो जेलर का जिंदगी झंड हो जाए। जौन तरह गाना सुनावत है ना, बहरहाल भले महाराज फांसी की सजा सुनाए हैं लेकिन लौंडा मस्त है जवान। जौन तरह गाना सुनावत है ना, पूरा रोवा रोवा मनमनाए लागत है भाई। यही रोवे मनमनाम तो वही लौंडा पेल कर रहा है। लेकिन यार का करी, हम मजबूर हैं यार। अच्छा हम तो सोचित कि जेल में दीपक चला जाए। हम तो सोच रहे, हम तो मनाई भगवान से कि दीपक बेचारा बच जाए, फांसी ना हुए। लेकिन यार महाराज आदेश दिए, रोका तुमसे आखिया से लागत की दो तारे देहिया में तीर रे, हाली कवलो बैठ के भुला दे माई रे, बिना जान के जियल नहीं जाई हमके, सुइया जहर के लगवा दे माई रे, बिना जान के जियल नहीं जाई हमके, सुइया जहर के लगवा दे माई रे, बिना जान के। अब दर्द न सहाला हो बिना, रीता जियल नहीं जाला हो। अब दर्द न सहाला हो बिना, रीता जियल नहीं जाला हो। एक बारी उनकर दीदार करा दे भाई रे, बिना जान के जियल नहीं जाई हमके, सुइया जहर के लगवा दे भाई रे, बिना जान के। आवे समझ तो हमका कहिए के पल में 100